वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मेथड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा फास्ट कैलकुलेशन, हाउ टू फास्ट कैलकुलेट विदाउट द पेन विद इन द टाइम। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है जैसे कि 1+1/2 1+1/3 रेगुलरली जाते हुए ये जो है 1+1/20 तक है, ठीक है। तो आपको कहेगा फास्ट कैलकुलेशन करना, तो आप कैसे करिएगा? तो आप जानते देखेंगे कि ये सीरीज जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ रहा है 3/4 4/3 इस तरह से, तो ये तो कट जा रहा है ना। तो लास्ट में आपका इस तरह से आ जाएगा, यानी यहाँ जो 20 होगा 20 से 20 तो कट जाएगा। तो सीधा सीधी आपको आंसर क्या लिखनी है, ये फर्स्ट वाला टर्म को नीचे लिख दीजिए और यहाँ वाला 20 है ना, तो इसके ऊपर 21 लिख दीजिए। 21/2 हो जाएगा, एक बड़ा इससे, है ना। 21/2 हो गया, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 10.5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्टर में बताएंगे। कैसे लगा हमें वीडियो? लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ऐसी ट्रिक्स के लिए हमें बने रहे लगातार हमारे वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मेथड। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बीपीएससी यूपीएससी किसी तरह का एग्जाम हो, आपको इस सबको फेस करना पड़ेगा। और देखिए विद इन द टाइम विदाउट अ पेन आपको फॉर टैक्स बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को 1³ + 2³ है, तो इसको जब आप पहले का ट्रिक जो था वो ऐसे करके सॉल्व करते 1 + 8 हो जाता, फिर इसको √9 होता तो √9 का 3 कर। लेकिन नहीं, आप जब मेरे क्लास में पढ़ते तो आपको फटाक से बनानी है। देखिए करना कुछ नहीं, 1 + 2 को ऐड करिए तो 2 1 3 होगा ना, 3 आंसर आ गया। ऐसे इसको करिए 2 1 3 3 6, तो 6 सीधे आंसर लिखना है। 2 1 3 3 6 4 10 10 आया ना, सीधे आंसर। ऐसे करके सबको ऐड करिए और सही सीधे लिखिए, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 15 आ गया, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन ये 6 तक है, आपको इसका आंसर हमें बताना है कमेंट सेक्टर में। कैसे लगा वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मेथड। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करें, आज का क्वेश्चन है तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फटाक से बनाना है विदाउट अ पेन विद इन द टाइम। तो देखिए करना कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चन है जैसे कि 1+1 ऐसे करके है, लंबा चौड़ा जा रहा है, तो आप इसको देखे घबराना नहीं, फटाक से बनाना है। सीधे सीधे आपको आंसर लिखनी है। आंसर कैसे लिखनी है, जैसे 2/3 है ना, 2/3 लिखिए और ये जो है ना 2 3 पहले लिख दीजिए, ठीक है। और गिन लीजिए कितना प्लस है, 1 2 3 4 4 प्लस है ना, 4 प्लस ऊपर में दे दीजिए, या फिर आप ऐसे कहिए कि 4 बक्सा दे दीजिए। आप 4 बक्सा दे दिए। अब इसको सीधे सीधे इसको इससे जोड़ते चलिए, आपका आंसर आ जाए। जैसे 2 और 3 को जोड़ते क्या हो, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 8 5 13 13 8 21, बस ये आ गया ना। अब आपको लिखना क्या है, आप कहेगा ये ऐसे कैसे आंसर आएगा, तो आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। 21 को पहले लिखिए और 13 लिखिए, बस आ जाएगा आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट सेक्टर में हम बताएंगे। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मैथड। देखिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अनदर चैनल पे बने रहे, सीखिए मैथ्स और बनिए मैथ्स के जादूगर। देखिए क्वेश्चन क्या करो, क्वेश्चन अगर इस टाइप को, जैसे मान लीजिए 72 √72 इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपको देख रहे हैं ना इन्फिनिटी, तो आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधी आप करिएगा क्या, इसका फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसा निकालिएगा जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 8 9 72 होता है ना, 9 8 72 और डिफरेंस भी 1 है, दोनों में अंतर 1 है ना। तो बस जब आपका ये प्लस वाला साइन है तो आप क्या करते हैं, प्लस ये बड़ा अंक लिखिएगा। अगर यहाँ माइनस रहता है तो आप ये छोटा वाला लिखते, यही आंसर आपका। देखिए तो इसमें प्लस है तो आपका 9 आंसर आ गया, है ना। अगर मान लीजिए डिफरेंस 1 नहीं आ रहा तो आप उस वक्त क्या करें, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, 4x + 1 + -1, यानी अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला, माइनस वाला है तो माइनस वाला बाय 2, और आपका यही आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मेथड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। आइए सीखते हैं फैक्टोरियल कैसे बनाना फटाक से। हर एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन सब जो है हर एग्ज़ाम की जान है, हर एग्ज़ाम की शान है। देखिए एसएससी बीपीएससी यूपीएससी किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा आपसे पूछा जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 1 मीन्स क्या होता है, फैक्टोरियल 1 मीन्स होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 1 × 2 कर दीजिए। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, 1 × 2 × 3, तो आपका आ जाएगा क्या कहते हैं 6 आ जाएगा। फिर 4 को करिएगा तोड़िएगा तो सबको इंटू करते 4 तक इंटू करते जाना। जब इसको कैलकुलेट करिएगा 25 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह 5 को करिएगा तो आपको 120 आ जाएगा, है ना। 6 का करिएगा तो आपको 720 आ जाएगा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 होने के बाद लास्ट अंक जो है सो आपको 0 आना शुरू हो जाएगा ना। तो अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये इसका क्या होगा, तो आप सीधे कहिएगा इसका यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है सो 0 होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कर।
ये जो है आज का जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या करे क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपमा वो 5 से 6 बजे के मध्य में टहलने जाती है। 5 से 6 के बीच में टहलने जाती है, 7 से 8 बजे वो वापस आ जाती है। एक दिन उसके नौकर ने देखा कि रामू ने देखा कि अनुपमा जिस समय गई उस समय मिनट की सुई वापस आने के घंटे की सुई के मिनट की सुई के स्थान पर है। तो मतलब कितना बजे वो निकली थी, क्या टाइमिंग था, वो आपको बताना। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधी सीधी लिखना है। यहाँ पे 60 है ना, 60 बट्टा 13 इंटू वापस आने का पूछ रही है ना, तो वापस आने का तो दूसरे वाले जब गई थी दूसरे वाले का इससे गुना कर दे तो 6 कर दिए 360/13 आ जाए। तो आप कहिएगा क्या 7:360/13 बजे वो वापस आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारा कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अन्य को वीडियो है आप हमारे प्ले लिस्ट में जाए और देखें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मैथड्स। आइए आप आज सीखते हैं हम लोग मूलधन और वो क्या रेट के बारे में कैसे बनेगा फटाक से क्वेश्चन। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो देखिए कैसे विदाउट अ पेन विद इन द टाइम आप कैसे क्वेश्चन को बना ले सकते हैं बिना घबराए बिना टेंशन के। देखिए क्वेश्चन क्या करिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:2 है तो ब्याज की दर क्या है, यानी रेट आपसे पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एस आई इक्वल टू पी ए यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100। अगर रेट आपसे पूछा जाएगा तो एस आई इंटू 100 बाय पी ए इंटू टाइम। पी ए यानी प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पी ए आपको 10 दिया, एस आई आपको 3 दिया है। तो आप करेंगे इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए 3 इंटू 100 बाई 10:5 तो आपको कट के जो है 6 आ जाएगा। तो रेट इक्वल टू 6% आप कहेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अदर चैनल पे फॉलो करिए, बने रहिए। अनेकों वीडियो है जादुई ट्रिक्स है, हमारे प्ले लिस्ट में आप जाएँ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बने रहे हमारे चैनल। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मैथड। ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अदर चैनल पे फॉलो करें। सीखिए मैथ्स और बनिए मैथ्स के जादू बाय डियर मैम जादू ट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। ये सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम की शान है, हर एग्जाम की जान है, इसलिए मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ये CBSE बच्चों के लिए जो हिंदी नहीं समझ में आती है, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों को जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आती। देखिए करना कुछ नहीं, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उसका लाभ होता है, जिसे उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य इसको तो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जादुई मंत्र है ये, प्रॉफिट प्लस लॉस बाय 2। ये जादुई मंत्र अगर आप याद रखेंगे तो आपका फटक से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या करें, 524 है ना, 524 प्लस 452 कर दीजिए, बाय 2 करिए तो आ जाएगा अपना 976 बाय 2 यानी 488 आपका क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मैथड। ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अदर चैनल पे फॉलो करें। सीखिए मैथ्स और बनिए मैथ्स के जादू बाय डियर मैम जादू ट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। ये सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम की शान है, हर एग्जाम की जान है, इसलिए मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ये CBSE बच्चों के लिए जो हिंदी नहीं समझ में आती है, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों को जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आती। देखिए करना कुछ नहीं, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उसका लाभ होता है, जिसे उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य इसको तो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जादुई मंत्र है ये, प्रॉफिट प्लस लॉस बाय 2। ये जादुई मंत्र अगर आप याद रखेंगे तो आपका फटक से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या करें, 524 है ना, 524 प्लस 452 कर दीजिए, बाय 2 करिए तो आ जाएगा अपना 976 बाय 2 यानी 488 आपका क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मैथड्स। आइए सीखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके लिए, ताकि ये हर एग्जाम में आता है, चाहे SSC BPSC कोई भी UPSC का एग्जाम में बैठिए, आपको ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, और आप छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते बढ़ते आगे। क्वेश्चन क्या करें, देखिए ये CBSE बच्चों के लिए मैंने लिख दिया इंग्लिश में, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, आप बस बनाते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या करें, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है, मान लीजिए दोनों का अंतर 210 है तथा लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो 25% अगर आपको कह रहा है तो 25/100 करिए तो 1/4 हो गया ना, यानी 1 जो हो गया सो SP हो गया, और 4 जो हो गया CP हो गया। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है ना। तो CP को आप क्या करेंगे, 1 का अगर मूल्य 210 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए 210 को, तो कितना हो जाएगा 840, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर करें, बने रहे हमारे चैनल पे। ओके बाय।
वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मैथड्स। आइए आप आज सीखते हैं हम लोग मूलधन और वो क्या रेट के बारे में कैसे बनेगा फटाक से क्वेश्चन। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो देखिए कैसे विदाउट अ पेन विद इन द टाइम आप कैसे क्वेश्चन को बना ले सकते हैं बिना घबराए, बिना टेंशन के। देखिए क्वेश्चन क्या करिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:2 है तो ब्याज की दर क्या है, यानी रेट आपसे पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस आई इक्वल टू पी ए यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100। अगर रेट आपसे पूछा जाएगा तो एस आई इंटू 100 बाई पी ए इंटू टाइम। पी ए यानी प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पी ए आपको 10 दिया, एस आई आपको 3 दिया है। तो आप करेंगे इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए 3 इंटू 100 बाई 10:5, तो आपको कट के जो है 6 आ जाएगा। तो रेट इक्वल टू 6% आप कहेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अदर चैनल पे फॉलो करिए, बने रहिए। अनेकों वीडियो है जादुई ट्रिक्स है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएँ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बने रहे हमारे चैनल। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मैथड्स। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये हर एग्जाम में आता है, एसएससी बीपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम में बैठे कंपटीशन में आपको हर एग्जाम में ये फेस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है दूध और पानी का अनुपात के बारे में बताया गया है कि रेशियो और प्रोपोर्शनल्स में कैसे बनाएंगे कि कितना दूध है कितना पानी है। अक्सर आता है एग्जाम में, आप देख लीजिए और इसको देखिए। ये इंग्लिश में आपको क्वेश्चन लिख दिया गया है, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे इंग्लिश में पढ़ लेंगे, और जो हिंदी वाले बच्चे वो इसके लिए ये है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे फटाक से बिना पेन विदाउट पेन और विद इन द टाइम कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या, अगर समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और दूसरे में पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। क्या करेगा, क्या कहते हैं, यहाँ 3:1 है ना, 3:5 है और 1:2 है ना। तो इसको आप कर लीजिए। जब आप करिएगा ये दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करिएगा, 7 को 4 से गुना करिएगा तो 28 हो जाएगा, और इसमें भी 7 को 4 से करिएगा तो 28 हो जाएगा ना। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो अब आप 7 को फिर इससे इक्वल करने के लिए कुछ करेंगे, तो दोनों को ऐसे करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो आप करिए, क्या कहते हैं, 7 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 21, और फिर ये 5 है, 5 को तो 4 से करिए तो क्या कहते हैं 20 हो जाएगा, 7 बन जाए 7, और इसको फिर 4 को जो 2 से करिएगा तो 8 हो जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, ये ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। बस उसके बाद यही आपका आंसर आ गया। पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, कोई पूछेगा तो आप कहिएगा 41:15, यही हमारा आंसर हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण का। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अदर चैनल पे आप हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, बने रहे प्लेलिस्ट में अनेकों वीडियो, आप जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बढ़िया मैम बाय जादू मैथड्स। आइए आप आज सीखते हैं हम लोग मूलधन और वो क्या रेट के बारे में कैसे बनेगा फटाक से क्वेश्चन। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो देखिए कैसे विदाउट अ पेन विद इन द टाइम आप कैसे क्वेश्चन को बना ले सकते हैं बिना घबराए, बिना टेंशन के। देखिए क्वेश्चन क्या करिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:2 है तो ब्याज की दर क्या है, यानी रेट आपसे पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस आई इक्वल टू पी ए यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100। अगर रेट आपसे पूछा जाएगा तो एस आई इंटू 100 बाई पी ए इंटू टाइम। पी ए यानी प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पी ए आपको 10 दिया, एस आई आपको 3 दिया है। तो आप करेंगे इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए 3 इंटू 100 बाई 10:5, तो आपको कट के जो है 6 आ जाएगा। तो रेट इक्वल टू 6% आप कहेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अदर चैनल पे फॉलो करिए, बने रहिए। अनेकों वीडियो है जादुई ट्रिक्स है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएँ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बने रहे हमारे चैनल। फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मैथड्स। आइए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बने 0 to हीरो बाय डियर मैम जादू ट्रिक्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सो औसत के बारे में, एवरेज के बारे में क्वेश्चन है कि ये इंग्लिश में दिया हुआ है ताकि आप इंग्लिश वाले बच्चे इसको बना सके, और ये हिंदी में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या करें, 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया। 9 जो था उसका एवरेज जो है 35 देखा गया। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 कर दिया, पढ़ा गया था, यानी गलती से 81 की जगह उसको 18 पढ़ लिया, उसके कारण गड़बड़ा गया। प्रेक्षणों का सही औसत कितना है, सही औसत आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहिएगा मैम क्या 81 को 80 पर पढ़ लिया ना, कोई बात नहीं, तो इसका डिफरेंस कितना का हो जाएगा, तो 63 का हो जाएगा। तो 63 को जब 9 से करेंगे, क्योंकि 9 है ना टोटल, तो आप जानते ही 9 से डिवाइड किया जाता है एवरेज को, तो जब 9 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसमें 35 औसत देखा गया तो उसमें 7 जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो 42 आंसर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर।
वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम जादू मैथड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। 1020 बाय डियर मैम जादू ट्रिक्स। ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिए, आपके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि विदाउट अ पेन और विद इन अ टाइम आपको बनानी है। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको 10 घंटे उस सॉल्व करने का ट्रिक को भूल जाइए। आप जादू मैम से पढ़ते तो आपको फटाक से बनानी करना कुछ नहीं। मान लीजिए ये जो है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो आप देखिए, आप जानते होंगे ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू इसको क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको करिए, क्या है, किस फॉर्म में है। तो ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसको हम फॉर्मूला में तोड़ लिए, ये दोनों तो कट गया, तो ए माइनस बी बचा। तो ए माइनस बी जब आप करेंगे तो 108 माइनस 92 करें, 92 कीजिए, यानी 100 में से 90 के 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16। ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से बनाइए, आपको फटाक से बनेगा वो, और टाइम भी नहीं बीतेगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम जादू मेथड्स। आइए सीखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके लिए, ताकि ये हर एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी बीपीएससी कोई भी यूपीएससी का एग्जाम में बैठिए, आपको ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, और आप छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते बढ़ते आगे। क्वेश्चन क्या करें, देखिए ये सीबीएसई बच्चों के लिए मैंने लिख दिया इंग्लिश में, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, आप बस बनाते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या करें, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। यदि क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अंतर 210 रुपया है, मान लीजिए दोनों का अंतर 210 है तथा लाभ 25% है, तो क्रयमूल क्या होगा। क्रयमूल आपसे पूछा जाए तो 25% अगर आपको कह रहा है तो 25/100 करिए तो 1/4 हो गया ना, यानी 1 जो हो गया सो एसपी हो गया, और 4 जो हो गया सीपी हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है ना। तो सीपी को आप क्या करेंगे, 1 का अगर मूल्य 210 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए 210 को, तो कितना हो जाएगा 840, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करें, बने रहे हमारे चैनल पे। ओके बाय। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम जादू मैथड। ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अदर चैनल पे फॉलो करें। सीखिए मैथ्स और बनिए मैथ्स के जादू बाय डियर मैम जादू ट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। ये सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम की शान है, हर एग्जाम की जान है, इसलिए मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ये सीबीएसई बच्चों के लिए जो हिंदी नहीं समझ में आती है, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों को जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आती। देखिए करना कुछ नहीं, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उसका लाभ होता है, जिसे उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रयमूल्य बताना है, क्रयमूल्य इसको तो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जादुई मंत्र है ये, प्रॉफिट प्लस लॉस बाय 2। ये जादुई मंत्र अगर आप याद रखेंगे तो आपका फटक से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या करें, 524 है ना, 524 प्लस 452 कर दीजिए, बाय 2 करिए तो आ जाएगा अपना 976 बाय 2, यानी 488 आपका क्रयमूल्य आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।